बेबसी ने इस जिंदगी ने तुझको ही चाहा, तुझको ही मांगा। जिन रास्तों से गुजरा ये दिल था, मंजिल मिली ना, प्यार न पाया। खुद को छुपा के राहों से गुजरे, दिल को संभाले, दिल को संभाले। 4 दिनों का प्यार और रब्बा, लंबी जुदाई, लंबी जुदाई। 4 दिनों का प्यार और रब्बा, लंबी जुदाई, लंबी जुदाई। तेरे बिन दिल मेरा लागे कहीं ना, तेरे बिन जान मेरी जाए कहीं ना। इतने ज़माने बाद वो रब्बा, याद तू। एक दो, इसे मैं खरीदूंगा। पहले इसे मैंने देखा था। नहीं, ये मेरा है, पहले इसे मैंने टच किया था। प्लीज तुम कोई और दूसरा ले लो। नहीं, मुझे यही चाहिए। सर, आप बच्चे से क्यों बहस कर रहे हो? उसे लेने दीजिए ना, जो वो लेना चाहता है। एज ए फादर आपको अपने बेटे की हर इच्छा पूरी करनी चाहिए। कौन है इसका बाप? कौन है इनका बेटा? आप दोनों एक जैसे लग रहे हैं, तो मैंने सोचा शायद मैं ही गलत समझ बैठा। मैं चलता हूँ। ये बहुत कैरी ऑन। आप मेरे जैसे क्यों दिखते हैं? क्या आप मेरे डैड हो? लिटिल ब्रैट कौन तुम्हारे जैसा दिखता है? मैं तुमसे बहुत बड़ा हूँ, तुम मेरे जैसे दिखते हो। मैं तुम्हारा डैड नहीं हूँ, यू एरोगेंट ब्रैट। लाइक आई केयर। मुझे भी ब्रिलियंट आदमी एज ए फादर नहीं चाहिए। यू बदतमीज। व्हाट हो? सोबिन, क्या हुआ? आप दोनों एक दूसरे को ऐसे क्यों देख रहे हो? बेबी, ये ब्रेनलेस अंकल मुझे बुली कर रहे हैं। ये ब्रैड ब्रेनलेस अंकल किसको बोला? हाँ, तुमको? आपको? सर प्लीज काम डाउन। आई एम सॉरी फॉर हिज बिहेवियर। बेबी, तुम सॉरी क्यों बोल रही हो इनको? आई एम सॉरी सर। इट्स ओके, लेकिन तुम्हें इसे कुछ तमीज तो सिखानी चाहिए ना। पहले आप तो सीख लो। इसे यहाँ से ले जाओ। ये मेरा गुस्सा बढ़ाई जा रहा है। ओके सर, सॉरी सॉरी। ये लड़का भी ना, नामजुन वो टैडी बिहेवियर बाय करके अपने घर आ जाता है। शॉप ओनर समझता है कि नामजुन सोबिन बाप बेटे हैं, क्योंकि सोबिन नामजुन की कार्बन कॉपी है। सेम डिंपल, सेम फेस, पर सोबिन एरोगेंट नहीं है। उसका गुस्सा उसके डैड से मिला है। सोबिन अपनी मॉम के और जिमिन के लिए ओवर प्रोटेक्टिव है, क्योंकि उनके घर में वो अकेला लड़का है। बड़े होने की एक्टिंग करता रहता है। नामजुन ने गलत इंसान से पंगा ले लिया है। लेट्स सी सोबिन नामजुन के साथ फ्यूचर में क्या करता है जब वो नामजुन को देखेगा। मुझे लगता है आप सब समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे तो अपने फ्रेंड से पूछ लो, क्योंकि मैं एग्जाम आने वाले हैं और मेरे पास टाइम नहीं है। मैं अपने बिल्लू को देखने जा रही हूँ। 10 मिनट में वापस आती हूँ। ओके जिमिन और पूरी क्लास वहाँ से चली जाती है एक्सेप्ट टेकुक। मैं सच में नहीं समझा प्रोफेसर ने क्या बोला। क्या तुम मुझे समझा सकती हो? हाँ, क्यों नहीं बनी? इसकी लिप्स, आई वांट टू किस हर। बन्नी, क्या हुआ थे? तुम मेरी बात सुन भी रहे हो? हाँ, मैं सुन रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम कुछ और ही सोच रहे हो। हाँ, तुम्हारे लिए क्या? मेरा मतलब लेट्स गो। हम लेट हो रहे हैं ना, हमें घर भी जाना है। हाँ, देर हो गई है। लेट्स गो। दीदी ने मुझे जल्दी आने को कहा था। मुझे जिमिन को भी ढूंढना है। ये मुझे किस क्यों कर रहा है? मैं इसे रोक भी नहीं पा रही हूँ। क्या हो गया है मुझे? ये भी मुझे किस बात कर रही है? Bombastic side eye,
criminal offensive. जीवन भाई आप जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है, हम तो बस किस कर रहे थे। नहीं, एक्चुअली मैं बस कुछ बन्नी को समझा रही थी, फिर मैं उसके ऊपर गिर गई और हमारे लिप्स टच हो गए। कैसे समझाऊं इनको। बॉबी भाई, बिल्लू, तुम दोनों ने सुना? ये दोनों किस नहीं कर रहे थे, बस इनके लिप्स टच हुए थे, लेकिन ये तो अभी एक दूसरे को खाए जा रहे थे। हाँ भाई, वो बनी, तुम तो कुछ बोलो, तुम इन्हें कुछ क्यों नहीं बताते? हम क्यों बताएं? बनी, अब तुम भी इसमें करना स्टार्ट कर रहे हो। ये तीनों मुझे कम परेशान कर रहे थे, अब तुम भी स्टार्ट हो गए। मैं जा रही हूँ, मैं अब घर ही जा रही हूँ। मेरे छोटे भाई को क्या हो गया है? हाँ जब तुम दोनों इतनी क्लोज कैसे आ गए हो? नथिंग भाई, थी एक्सीडेंटली मुझ पे गिर गई थी, लेकिन मैंने उसे किस कर लिया और उसके बाद वो मुझे किस करने लगी। फिर उसी टाइम आप सबने आकर हमारे मोमेंट्स को खराब कर दिया। कोई बात नहीं, अब ऐसा मुंह मत बनाओ, लेकिन अब तुम उसे प्रपोज कब करोगे? पता नहीं भाई, लेकिन इन दिनों पता नहीं मुझे क्या होता जा रहा है, मैं पागल होता जा रहा हूँ जब वो मेरे पास होती है, लेकिन अगर वो मेरे पास नहीं होती तो मैं पागल हो जाऊंगा और अपना कंट्रोल खो दूंगा। मैं उसे जल्द से जल्द अपना बनाना चाहता हूँ। ओह, कोई अपनी गर्लफ्रेंड के लिए मरा जा रहा है? भाई मुझे टीज करना बंद करो। लेकिन वो इतनी डम्ब कैसे हो सकती है? सब जानते हैं, पूरा यूनिवर्सिटी जानता है कि तुम उसे पटाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन बस एक ते है जिसको समझ में ही नहीं आता। भाई वो डम नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा इनोसेंट है, इसलिए मुझे उसे और ज्यादा प्रोटेक्ट करने का मन करता है। ये फिर से पागल हो गया है। जंकू का घर चलो, वहां जाकर दिन में सपने देखना। व्हाटएवर। तुम दोनों के बीच क्या हुआ था? कुछ नहीं हुआ। नहीं, कुछ तो हुआ है। जिमीना, तुम तो सब जानती हो ना, तो फिर तुम मुझसे ऐसे क्यों टीज कर रही हो? ते अपनी फैंटेसी की दुनिया से ना बाहर आओ, ओके? मुझे लगता है वो तुम्हें बहुत पहले से ही भूल चुका है, जाने दो उसे। लेकिन मैंने उससे प्रॉमिस किया है जिमीना। ते तुम समझ क्यों नहीं रही हो? मुझे लगता है जंगुक तुमसे प्यार करता है, उसे एक मौका दो, जस्ट फॉरगेट अबाउट योर शिट प्रॉमिस। लेकिन कोई लेकिन नहीं, जंगकुक बहुत अच्छा लड़का है, वो तुम्हारे लिए मरा जाता है, तुम्हें वो क्यों नहीं दिखता? मैं उसे बस एज ए फ्रेंड देखती हूँ। सीरियसली थे? ओनली फ्रेंड? तो फिर तुमने उसे किस बैक क्यों किया था? वो तो बस एक एक्सीडेंट था। ओह अच्छा, वो एक्सीडेंट था, तो फिर तुमने उसे रोका क्यों नहीं था? तुम्हें उसे पुश कर देना चाहिए था ना? कैसे बताए क्यों तुझको चाहे यारा, पता ना पाए बातें दिलों की, देखो जो बाकी आंखें। एक बार सोचो तो सही थे, तुम अब कोई बच्ची नहीं हो, किसी के लिए अपना दिल खोलो तो सही, और जंकुक तुम्हारे लिए बेस्ट है, समझी? मैं जा रही हूँ। एक्चुअली जिमीना, मुझे खुद भी नहीं पता कि मैंने उसे क्यों नहीं रोका, जबकि ये मेरी फर्स्ट किस थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैंने उसे पहले भी कभी किस किया है। उसका टच मुझे बहुत जाना पहचाना लग रहा है, जैसे हमारे बीच पहले भी सब कुछ हुआ है। ये मेरे साथ क्या हो रहा है जिमीना, मुझे खुद समझ नहीं आता। हमने किस किया, उसने मुझे किस किया, उसने भी मुझे किस किया। ते बेबी, यू आर गिव मी हर टाइम रिसेंटली, जस्ट वेट, मैं तुम्हें अपना बना लूंगा और तुम्हें कभी जाने नहीं दूंगा। सो नेक्स्ट डे हॉलीडे होता है, सब घर पे ही होते हैं। ओ हाँ अम्मी, मैं आपको बताना भूल गई थी कि जॉन्स फैमिली एंड किम फैमिली बिजनेस पार्टनर है इन गुड टर्म्स टू। ते बेबी, आज मॉम डैड आ रहे हैं। क्या दीदी, सच में मॉम डैड आ रहे हैं? यस बेबी। वाओ, कई महीनों के बाद मैं उन्हें देखूंगी, आई एम सो एक्साइटेड। Ding dong. Ding dong. मॉम डैड, ते बेबी आई एम होम। मैं भी घर आ गया। तुम दोनों कैसे हो? हम ठीक है बेटा। मुझे बेबी कहाँ है? शायद वो बाहर गई है, लेकिन ये कौन है डैड? ओ ये मिसेस जॉन है। हाय आंटी। हाय ते, तुम बहुत क्यूट हो। थैंक्स आंटी। ओह माय गॉड, शी इज सो क्यूट, परफेक्टली मेरी कुकी के लिए परफेक्ट है। मॉम डैड आंटी, ये जूस लीजिए। वाओ, शी इज सो ब्यूटीफुल टू।
जूनी 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 के लिए परफेक्ट है ये। अंकल आंटी व्हाट अ सरप्राइज, आपने मुझे बताया कि नहीं आप आने वाले हो। हाय मोची बेबी। वाओ ये भी बहुत खूबसूरत है, ये मेरे शुगा के लिए परफेक्ट मैच है। मिसेस किम तुम्हारी तीनों बेटी बहुत ही खूबसूरत है। थैंक यू मिसेस जॉन, लेकिन जिमिन मिस्टर पार्क की बेटी है और जिन मेरे कजन की बेटी है। ओह लेकिन सच में ये बहुत खूबसूरत है। थैंक यू आंटी, थैंक यू आंटी, थैंक यू आंटी। मिस्टर एंड मिसेस किम मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। ओके मिसेस जॉन, बच्चों तुम जाओ अपना काम करो। बोलिए मिसेस जॉन। एक्चुअली मैं चाहती हूँ कि जिन ते और जिमिन मेरे बेटों से शादी करें। क्या मिसेस जॉन, एक्चुअली मैं प्रॉमिस नहीं कर सकती क्योंकि मैं जानती हूँ कि वो तीनों एग्री होंगे भी या नहीं। इट्स ओके मिसेस किम, आप उनसे पूछ लीजिए, मैं इंतजार कर लूंगी। दरअसल ये प्रॉब्लम नहीं है, एक्चुअली जिन ऑलरेडी मैरिड है और उसका 5 साल का बेटा है। क्या जिन शादीशुदा है? यस मिसेस जॉन, और उसका डिवोर्स भी हो गया है। डिवोर्स हो गया है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर जिन एग्री हो जाती है तो मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं उसे बहुत पसंद करती हूँ। क्या आप प्लीज उससे इस बारे में बात करेंगे? हम कोशिश करेंगे मिसेस जॉन, लेकिन जिमिन का क्या, उसके लिए आपको पार्क से बात करनी होगी। ओके मिसेस किम, मैं अपने बेटों को रेडी करती हूँ, फिर आपसे दोबारा मुलाकात होगी। ओके मिसेस जॉन। ओके तो मैं अब चलती हूँ। ओके। जिन, ये नाम तो सुखजिन जैसा लगता है। नामजी ने तो कहा था कि सुखजिन अनाथ है, लेकिन इस जिन की तो सारी फैमिली मेंबर्स हैं। क्या ये दोनों सेम पर्सन है? आह मैं भी क्या सोच रही हूँ, एक नाम की दुनिया में बहुत सारे लोग होते हैं। बच्चों मैं आ गई। वेलकम मॉम। गाइस मुझे तुम लोगों को कुछ बताना है। क्या मॉम? मैं चाहती हूँ कि तुम लोग शादी करो। क्या क्या क्या? तुम चिल्ला क्यों रहे हो? मैंने बस शादी करने को कहा, मैं मरने के लिए थोड़ा ना बोल रही हूँ तुमको। दोनों सेम ही है। मॉम लिसन, मैं किसी से भी शादी करने वाला नहीं हूँ, सो लीव इट। मुझे मॉम को कन्विंस करना होगा, मैं बस तेरे से प्यार करता हूँ और उसी से शादी करूंगा। चलो तो एक्टिंग करना शुरू करता हूँ। मॉम मॉम, एक छोटा सा प्यारा सा क्यूट सा बच्चा शादी कैसे कर सकता है? छोटा सा क्यूट सा प्यारा सा बच्चा कौन है यहाँ पे? मैं हूँ मॉम। आप जानती हैं मैं अपना करियर बनाने के लिए कितनी मेहनत कर रहा हूँ। मैं अपना गोल अचीव करने के लिए डेली यूनिवर्सिटी जाता हूँ। गोल माय फुट, तुम्हारा तो कोई गोल ही नहीं है, तुम बस यूनिवर्सिटी तेरे को पटाने के लिए जाते हो, छोटा कहीं का। मॉम प्लीज मुझे शादी करने के लिए फोर्स मत कीजिए, मुझे अपने गोल्स अचीव करने हैं। ओके कुकी, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगी, मैं बस तुमसे पूछ रही थी क्योंकि वो बहुत खूबसूरत है। होगी खूबसूरत, कोई भी मेरे से ज्यादा खूबसूरत नहीं हो सकता। ते बेबी इज सो क्यूट, मैं उसे अपनी बहू बनाना चाहती हूँ। क्या मैंने अभी सही सुना? ते सुना ना मैंने? मॉम उसका नाम क्या है? तेयोंग, किम्स की बेटी। क्या? हाँ बेटा शी इज सो क्यूट। मैंने सोचा तुम दोनों साथ में बहुत अच्छे लगोगे। इट्स ओके, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगी, तुम अपने गोल्स अचीव कर सकते हो। मॉम नहीं, मैं उससे शादी करूंगा। तुमने अभी ये नहीं कहा था कि तुम्हें अपने गोल्स अचीव करने हैं? वो मैं इट्स ओके बेटा, तुम खुद को फोर्स मत करो, मैं समझ सकती हूँ। नहीं मॉम मैं इट्स ओके जंकुक, अब तुम अपने रूम में जाओ और आराम करो। ओके। क्यों मैंने अभी इतनी ओवर एक्टिंग कर दी? मैंने सब कुछ बिगाड़ दिया। जंकुक बेचारा उतरा हुआ मुंह लेकर अपने रूम में चला जाता है और शुगा इंटरनली हंसते हंसते मरे जा रहा था, वो भी जंकुक के पीछे चला जाता है। जूनी कम से कम तुम तो शादी कर लो। मॉम ये आप क्या कह रही हैं? मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ। हाँ मैं जानती हूँ जूनी, लेकिन अब तुम दोनों साथ में नहीं रहते हो। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारी वाइफ को पसंद नहीं करती, लेकिन मैं तुम्हें ऐसे सफर करते हुए नहीं देख सकती। मॉम मेरा दुख उसके सामने कुछ भी नहीं है जो मैंने उसे दिया है। जब वो मुझे छोड़कर गई थी वो मेरे बच्चे की माँ बनने वाली थी। मैं इससे मुंह नहीं फेर सकता, मैं उसका इंतजार करूंगा, उसके लिए चाहे मुझे पूरी उम्र क्यों ना इंतजार करना पड़े।
लेकिन जूनी वो लड़की भी बहुत अच्छी है, बहुत खूबसूरत भी है। तुम जानते हो उसका नाम भी मॉम प्लीज स्टॉप इट, मैं अब और कुछ नहीं सुनना चाहता, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। ओके, मैं तुम्हें अब फोर्स नहीं करूंगी जूनी। मेरे बेटे ऐसे क्यों हैं? मैं उन्हें एंजल्स देना चाहती हूँ और ये ऐसे बिहेव कर रहे हैं। भाई मैं अब क्या करूं? तुम यही डिजर्व करते हो जंगू। क्या कहा था तुमने? तुम्हारे गोल्स हैं, तुम अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारी है। अब अपने गोल्स पूरे करो। भाई हंसो मत। सॉरी जंगू, मुझसे कंट्रोल नहीं हो रही है। मैं अब क्या करूं? जाओ जाकर मॉम से भीख मांगो। लेकिन मैंने बहुत एक्टिंग की थी, वो मेरे बारे में क्या सोचेंगी? मैं उन्हें फोर्स नहीं कर सकता। इट्स एम्बैरेसिंग। सीरियसली जंगू, तुमने सब कुछ बिगाड़ दिया। अब जाओ मॉम को मनाओ, क्योंकि तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तेज तुम्हारी हो जाए। ओके, मैं जाता हूँ। जंगू शुगा के आइडिया के अकॉर्डिंग काम करता है और अपनी मॉम के रूम में जाता है। आज के सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना एंड कमेंट करना। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। प्लीज 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 लाइक जरूर करना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टाटा, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय।